हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीशा एकेडमी। मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार। मैं आपके लिए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेके आया हूँ 8, 9, 10 स्टैंडर्ड का पूरा मैथमेटिक्स, जिसके जरिए हम आपको पढ़ाएंगे प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट और पूरे डाउट्स आपके क्लियर करा देंगे, जो कुछ वीडियो के जरिए ये कंटिन्यूसली रहेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप हमें इस YouTube चैनल से ज्यादा सपोर्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेसिकली सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो 10th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें देखिए लीनियर एक वर्ड है, इक्वेशन एक वर्ड है और वेरिएबल वर्ड है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल क्या होता है ये जान लेते हैं। वेरिएबल मीन्स आप वेरिएबल कोई भी एक लेटर से ABCD से लेके Z तक कोई भी एक लेटर से आप वेरिएबल डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वेरिएबल A, B, C अप टू Z, कोई भी एक लेटर से आप वेरिएबल डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ABC हो गया, XYZ हो गया, तो ये क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। ठीक है, वेरिएबल आप कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। अब लीनियर या इक्वेशन, इक्वेशन किसे कहा जाता है? इक्वेशंस, इक्वेशन मीन्स फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 0 या x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 या 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गए? इक्वेशंस हो गए। ये क्या हो गए? इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स अगर कोई भी एक्सप्रेशन में अगर इज इक्वल टू का साइन आता है, इज इक्वल टू का अगर साइन आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशंस कहेंगे। इक्वेशन, अगर एखादा इक्वेशन ऐसा रहा या एक्सप्रेशन ऐसा रहा x प्लस 5, तो यहां देखिए इज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे कहेंगे हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर इसमें अगर इज इक्वल टू का साइन अगर आता है, तो हम इसे कहेंगे इक्वेशन। तो आई बात ख्याल में, इक्वेशन किसे कहा जाता है? अगर कोई भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन जिसमें इज इक्वल टू का साइन अगर आता है, तो हम उसे कहेंगे इक्वेशन। तो वेरिएबल हो गया, इक्वेशन हो गया। अब बात आती है लीनियर। व्हाट इज मीन बाय लीनियर? लीनियर मीन्स अगर वेरिएबल का पावर अगर 1 रहता है, वेरिएबल का पावर, अब देखिए ABC टू अप टू Z, ये क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। अब इसमें से कोई भी एक आप वेरिएबल लो। फॉर एग्जांपल, आपने अगर x लिया और x का अगर पावर अगर 1 रहता है, तो उसे हम कहेंगे लीनियर। ये क्या हो गया? लीनियर हो गया। फॉर एग्जांपल, अब जनरली हम x का पावर 1 या हाईएस्ट पावर डिग्री 1 नहीं लिखते, हम इसको x रेज़ टू द पावर 1 नहीं लिखते हैं, हम इसे x ही लिखते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया? इक्वेशंस हो गया। ये क्या हो गया? इक्वेशंस हो गया। अगर ये इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 है और x का पावर अगर 1 रहता है, तो हम इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। इसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। अदर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पे देखिए वेरिएबल क्या है? x है। वेरिएबल क्या है? x है। x का पावर हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। अब यहां पे देखिए वेरिएबल एक ही है। यहां पे देखिए वेरिएबल कितना है? एक ही है। वेरिएबल कौन सा? x, वो एक ही है, तो हम इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इस चैप्टर में हमको देखना है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन
ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल दो हो, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कितने हो, दो हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वेरिएबल अगर x लिया तो आप दूसरा वेरिएबल y ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल आपने अगर a लिया तो दूसरा वेरिएबल आप b ले सकते हैं, लेकिन दोनों भी वेरिएबल में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं चाहिए। अगर x अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं तो दूसरा वेरिएबल हम y लेंगे, दोनों में एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साइन, और ये इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू 5 अगर रहता है तो हम इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल है x एंड y और इज इक्वल टू का साइन है, मतलब ये क्या हो गया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोनों भी वेरिएबल एडिशन में है और इसे कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए दो वेरिएबल है और इज इक्वल टू 5 है, तो ये 5 क्या हो गया, ये 5 हो गया कांस्टेंट। ये क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस ऐसी वैल्यू जो फिक्स रहती है, चेंजेबल नहीं है, चेंज नहीं हो सकती, उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। मान लीजिए अब ये यहाँ पे x और y है, x और y की वैल्यू पता नहीं है, इसकी वैल्यू कोई भी रह सकती है, तो ये कांस्टेंट नहीं हो गई, ये हो गए वेरिएबल। वेरिएबल मींस ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू अपने को पता नहीं रहती, फिक्स नहीं रहती, उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। और कांस्टेंट मींस कांस्टेंट ऐसी वैल्यू जो फिक्स है, जिसे हम ना कि चेंज नहीं कर सकते, तो उसे क्या कहेंगे, हम कांस्टेंट कहेंगे। तो जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax plus by plus c is equal to 0, where a and b are coefficient. A and b are the coefficient of x and y. A and b are the coefficient of x and y. x का कोएफिशिएंट हो गया a एंड y का कोएफिशिएंट हो गया b। ठीक है, a एंड b क्या हो गए, कोएफिशिएंट हो गए। वेरिएबल कौन से है यहाँ पे, वेरिएबल्स है x एंड y। वेरिएबल कौन है, x एंड y। कोएफिशिएंट है a एंड b एंड कांस्टेंट है c। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसे हम पहचानेंगे कैसे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात आती है कंडीशंस की। तो पहली कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होने चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए और दोनों भी वेरिएबल एक तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होने चाहिए। ठीक है, दोनों भी वेरिएबल एक तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होने चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन यह है कि हाईएस्ट पावर या डिग्री जिसे हम कहते हैं, दोनों भी वेरिएबल की डिग्री या हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होने चाहिए। यहां पे मैं लिखता हूं कि वेरिएबल्स एक तो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में होने चाहिए। ठीक है, दोनों भी वेरिएबल एक तो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन अपनी यह है कि हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ वेरिएबल
डिग्री ऑफ वेरिएबल्स, दोनों भी वेरिएबल्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दोनों भी वेरिएबल्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। कोएफिशिएंट्स क्या है, दोनों भी जो कोएफिशिएंट है एक्स, वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई, दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर मींस नॉन जीरो, रियल नंबर मींस रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिसमें जीरो नहीं आना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम, रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट होना चाहिए। कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। मान लीजिए सपोज ये अपना इक्वेशन हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर एक भी कोएफिशिएंट अगर 0 रहता है, फॉर एग्जांपल a अगर 0 रहता है, तो 0 इंटू एक्स, ये तो 0 हो गया, बचा क्या, बी वाई, तो ये तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल हो गया। फॉर एग्जांपल अगर 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा अगर एक आधा एग्जाम्पल रहता है, और यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट 0 है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, तो 0 इंटू एक्स, ये तो 0 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, कौन सा, y, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहां पे यहाँ पे देखिए एक ही वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की क्या कंडीशन है कि कोएफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। 5x plus 4y plus 6 is equal to 0. It is the linear equation in two variable. It is the example of linear equation in two variable where 5 and 4 are the coefficient of x and y. x का coefficient हो गया 5, y का coefficient हो गया 4 and 6 is a constant. 6 is a constant. x का पावर, हाईएस्ट पावर डिग्री इज 1, बोथ ऑफ वेरिएबल x एंड y द हाईएस्ट पावर डिग्री इज 1, दोनों भी वेरिएबल की डिग्री क्या है, पावर क्या है, 1 है, मतलब ये क्या हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 1 पे, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 पे एक टेबल दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, जिसमें आपको ये बताना है कि दिए हुए लीनियर इक्वेशन या दिए हुए कुछ इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं। तो पहला इक्वेशन है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे देखिए अपनी कुछ कंडीशंस थी कि वेरिएबल एक तो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में होना चाहिए, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 होनी चाहिए, और कोएफिशिएंट रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो अपनी ये कुछ कंडीशन यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है m एंड n, दोनों भी एडिशन में है। ठीक है, दूसरी बात कोएफिशिएंट ऑफ m इज 4 मींस रियल नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ n इज 3, ये भी रियल नंबर है, तो ये क्या हो गया अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल देखिए 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट जो है या वेरिएबल जो है x एंड y दोनों भी क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है। ठीक है, दूसरी बात वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, वेरिएबल डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री क्या होनी चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ तो वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है, 2 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। तीसरा एग्जांपल, दो वेरिएबल है x एंड y एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होने चाहिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, दूसरी बात दोनों भी वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन रियल नंबर होनी चाहिए,
square root 2 and square root 5 is real number, it's a real number, तो इसे हम क्या कहेंगे, it's a linear equation in two variable। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 में देखिए, दो वेरिएबल है x एंड y, दोनों भी वेरिएबल एडिशन में है और दोनों भी वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए x वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 है। हमने पहले भी देखा था कि कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, मींस नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब यहां पे देखिए 0 आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0, तो हम इसे कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 देखिए। अब यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल है x एंड y, दोनों भी वेरिएबल एडिशन में है। ठीक है, दूसरी बात दोनों भी वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। ठीक है, ये भी कंडीशन अपनी सेटिस्फाइड हो गई। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ y देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे क्या है, 0 है। कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, 0 है। यहाँ पे रियल नंबर होना चाहिए, मतलब ये भी अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 6 देखिए। एग्जांपल नंबर 6 है अपना, एग्जांपल नंबर 6 मैं यहां पे लिखता हूं 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। देखिए यहां पे वेरिएबल अपॉन में आए हुए हैं, 4/x है, 5/y है, तो हमको पता है कि हम 4/x को इस तरह लिख सकते हैं, 4/x मीन्स 4 into 1/x प्लस 5 into 1/y इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4/x को हमने कैसे लिख लिया, 4/x मीन्स 4 into 1/x। ठीक है, 5 मीन्स वी नो दैट अगर 2 into 1/3 रहता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 2 into 1 दैट इज 2/3। उसी तरह 4/x को हमने लिख लिया 4 into 1/x, 5/y को लिख लिया 5 into 1/y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब दूसरी बात 1/x अगर रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं x raised to the power -1 या x इनवर्स इसे ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, x का पावर या x raised to the power अगर 2 रहता है तो इसे हम लिख सकते हैं x raised to the power -2। x का पावर अगर x raised to the power 4 है तो इसे हम लिख सकते हैं x raised to the power -4। उसी तरह 1/x अगर रहता है तो उसे लिखेंगे हम x raised to the power -1। ठीक है, प्लस 5 into 1/y मीन्स y raised to the power -1 is equal to 4। ठीक है, that is 4 into x raised to the power -1 means 4x raised to the power -1 plus 5 into y raised to the power -1 means 5y raised to the power -1 is equal to 4। अब ये हो गया अपना इक्वेशन, ये हो गया अपना इक्वेशन। इसे हम देखते हैं कि ये इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ अपनी कंडीशंस है, वो कंडीशंस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दोनों भी वेरिएबल, दो वेरिएबल है x एंड y, दोनों भी वेरिएबल एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होने चाहिए। हाँ, यहाँ पे एडिशन में है। उसके बाद जो वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर 1 होना चाहिए। यहाँ पे तो -1 आया है, यहाँ पे भी -1 आया है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है, अगर दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम एक साथ लिखते हैं, वी राइट एट ए सेम टाइम, देन हम उसे कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन हमने लिख ली, यहाँ पे लिखे हुए हैं दो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखे हुए हैं। पहला इक्वेशन है 5x - 3y इज इक्वल टू 8 एंड दूसरा इक्वेशन है 3x + y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन लिए। अब ये दोनों इक्वेशंस हमको सॉल्व करने हैं बाय एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल। दो में से कोई भी एक वेरिएबल हम एलिमिनेट करते हैं और उसी तरह दोनों वेरिएबल के हम वैल्यू निकालते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि सॉल्विंग द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
दो वेरिएबल है, द गिवन इक्वेशंस आर, पहला इक्वेशंस है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इसे हम डिनोट कर लेंगे इक्वेशन 1 से, और दूसरा इक्वेशंस है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशन में दो वेरिएबल है, दो में से कोई भी एक वेरिएबल हम एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमको अगर y अगर एलिमिनेट करना हो तो देखिए y के कोएफिशिएंट दोनों भी सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखिए y का कोएफिशिएंट 3 है, -3 है, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट +1 है। तो सबसे पहले हम दोनों भी वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल का अगर कोएफिशिएंट अगर सेम करते हैं तो सबसे पहले हमको इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 3 से हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 इंटू 3 हो गया 9x, 3 इंटू प्लस वाई हो गया 3y, और 3 इंटू 2 हो गया 6। ये हो गया अपना इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ y इज -3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इज +3। तो देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम आ गए हैं। ठीक है, दोनों भी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 के वेरिएबल के कोएफिशिएंट क्या आ गए हैं, यहाँ पे सेम आ गए हैं। फर्क इतना है कि एक कोएफिशिएंट प्लस में है और एक कोएफिशिएंट माइनस में है। तो दोनों भी ये कोएफिशिएंट है अपने को एलिमिनेट करने हैं, हटाने हैं, तो हम क्लियरली क्या कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे। अगर दोनों भी अगर प्लस में रहते थे तो हम इसकी सब्ट्रैक्शन करते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए एक प्लस और एक माइनस है, तो हम इसकी क्या कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 हम क्या कर लेंगे, एडिंग कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 है अपना 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और इक्वेशन 3 है अपना 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसकी हम क्या कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे। तो देखिए एडिशन करते वक्त 5x प्लस 9x ये हो गया अपना 14x, प्लस 3y माइनस 3y ये हो गया कैंसल, और इज इक्वल टू 8 प्लस 6 दैट इज 14। तो अपना इक्वेशंस आ गया है 14x इज इक्वल टू 14, 14x इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे 14 मल्टीप्लीकेशन में है, इज इक्वल टू के वो साइड में चला गया, मतलब डिवीजन हो गई। तो x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14 दैट इज x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। पहला वेरिएबल हमको मिल गया। ठीक है, अब ये x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, ये x की वैल्यू 3 इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में प्लेस करनी है, पुट करनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लेस x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमको क्या करनी है, पुट करनी है। दैट इज इक्वेशन 1 इज 5 इंटू एक्स एंड x की वैल्यू 1, दैट इज 5 इंटू 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 8, दैट इज 5 इंटू 1 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 क्या है, यहाँ पे प्लस में है, उस इज इक्वल टू वो साइड में चला गया, मतलब माइनस हो गया। माइनस 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 दैट इज माइनस 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज प्लस 3। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 3,
y इज इक्वल टू 1 -1, y इज इक्वल टू हो गया -1। देयरफॉर हम यहां पे लिख लेते हैं, देयरफॉर solution of variable x comma y is equal to solution of variable x comma y। तो x की वैल्यू, पहले x है तो x की वैल्यू हो गई 1 कॉमा y की वैल्यू हो गई -1। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आई थिंक आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।